नमस्कार दोस्तों, आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, पेशा कर रहे हो, उद्यमी हो, बिजनेसमैन हो, तब तक अच्छी सफलता नहीं हासिल कर सकते जब तक आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना न जाने, अपने तनाव को नियंत्रित करना न जाने। अगर आप उन तरीकों को जानना चाहते हैं जिनको अपनाकर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा अनूठा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का अनुभव है मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में और सिविल सर्वेंट के रूप में। मैं अपने अनुभव के आधार पर हाउ टू मैनेज स्ट्रेस फॉर ओवरऑल सक्सेस पर एक वीडियो सीरीज आपके सामने लाया हूं, जिसका कि आज चौथा एपिसोड है, चौथा पार्ट है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले पार्ट में मैंने आपके साथ यह चर्चा की कि स्ट्रेस होता क्या है, यानी तनाव क्या होता है, इसका स्वभाव क्या है, और दूसरी चीज उसके लक्षण क्या हैं जो आपको दिखते हैं। दूसरे पार्ट में मैंने आपको यह बताया कि उसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर होता है, नतीजा क्या होता है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी अपनी लाइफ हो, चाहे आपका अपना भविष्य हो। तीसरे एपिसोड में मैंने आपको यह बताया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, काजेज हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, ताकि आप उसको एनालाइज कर सको। आज चौथे एपिसोड में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अपने तनाव को मैनेज कैसे करना है आपको। ये चूंकि लंबा विषय है, इसके ढेर सारी टेक्निक्स हैं, इसमें भी कुछ आगे पार्ट आएंगे इसके, तो कैसे आप मैनेज करेंगे इसका यह पहला भाग आप समझिए। आज मैं आपके साथ ये चर्चा करना चाहता हूं कि अगर आपको तनाव को नियंत्रित करना है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो पहले आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रेस का मतलब होता है कि आप बाहर की जो भी सिचुएशन है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, डैमेजिंग हो, डेंजरस हो, बोरिंग हो, उसको कैसे फेस कर पाते हैं आप, कितना तनाव में आप मानसिक रूप से आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति स्ट्रांग होगा अंदर से और बाहर से, वो उनका बेहतर तरीके से सामना कर पाएगा, बशर्ते उस व्यक्ति के जो कमजोर है। तो आज मेरा फोकस है कि अपने को कैसे मजबूत बनाएं ताकि आप तनाव को फेस कर सकें, मैनेज कर सकें और अपने ऊपर बुरा असर होने से रोक सकें। तो दोस्तों, पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को समझिए, अपने को समझिए, अपने व्यक्तित्व को समझिए। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है कि आपकी रुचियां क्या है, यानी इंटरेस्ट क्या क्या है, आप मालूम कर सकते हो। आपका एप्टीट्यूड यानी अभिकौशल क्या है, आपके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है वो किस दिशा में जाने के लिए बनी हुई है, आप किस काम के लिए बने हैं वास्तव में। तीसरी चीज आपको यह मालूम करना है कि आपका मौलिक स्वभाव क्या है, नेचर क्या है आपका। पांचवी चीज आपको यह मालूम करना है कि आपका वर्तमान जो बुद्धिमत्ता का स्तर है, समझ का स्तर है, वो क्या है। जब अगर बुद्धिमत्ता का सवाल उठेगा तो इसका मतलब है 3 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। मानसिक यानी आईक्यू जिसको बोलते हैं, इमोशनल यानी जो भावनात्मक है उसको ईक्यू बोलते हैं, और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल उसको एसक्यू बोलते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियो में बता रखा है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बुद्धिमत्ता होती है वो स्पिरिचुअल होती है या आध्यात्मिक होती है। वही आपके जीवन को सही दिशा देती है, गलत सही का आपको ज्ञान कराती है, एथिकल अनएथिकल का ज्ञान कराती है, नैतिक अनैतिक का ज्ञान कराती है। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस आता है,
जो ये इंडिकेट करती है कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और सटीक व्यवहार कर पाते हैं ताकि उनका फायदा उठा सकें और वो आपके साथ जुड़ सकें। और अंत में आती है मानसिक यानी आईक्यू। क्यों मैं अंत में आईक्यू को रख रहा हूं? इसलिए कि आईक्यू जेनेटिकली आपको मिलती है, कुछ हद तक बढ़ सकती है, मोस्टली वो फिक्स होती है। जो चीज फिक्स है उसके बारे में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। सोचना हमको उस चीज के बारे में चाहिए जिसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। दोस्तों, आपको यह भी पता करना है कि आपके अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स है। जनरल शॉर्टकमिंग की बात मैं कर रहा हूं। एक बार आपने अपने पर्सनालिटी को समझ लिया तो दूसरा स्टेप आपको लेना है कि जो भी फील्ड आप चुन रहे हैं, पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे अन्य किसी पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व से मैच करे। यानी आपकी रुचि हो उसमें, आपके अंदर क्षमता, अभिक्षमता हो उसके लिए, इंटरनल जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। आपका नेचर उससे मैच करना चाहिए उसके काम से, और आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कुछ हद तक उससे मैच करना चाहिए। एक बार आपने वो चुन लिया तो अब आपको दोबारा चेक करना है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या कमियां हैं। इस बात को देखते हुए कि उस प्रोफेशन की डिमांड क्या है, उस अध्ययन क्षेत्र का डिमांड क्या है, बिजनेस का डिमांड क्या है। ये कमी तरह तरह की हो सकती है। हो सकता है आपके समझ में कमी हो, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आपका सफिशिएंट नहीं है, स्किल गैप्स हो, तरह तरह की एबिलिटी जो आपके अंदर है नहीं। तो इस तरह की जो भी कमियां हैं, अगर आपने एक बार मैपिंग कर लिया उनका, तो आप उनको एक फिक्स टाइम टेबल के अनुसार दूर कर सकते हैं। इसके लिए साधन उपलब्ध है। आप ट्रेनिंग कर सकते हो, मेंटरिंग कर सकते हो, कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। आप एक बार आपने अपने को तैयार कर लिया, अपनी कमियों को दूर कर लिया, अब आप फिट हैं उस काम को करने के लिए। पढ़ाई लिखाई जो भी करें उसके लिए आप फिट हो गए। ये तो हो गया, पर्सनालिटी आपने ठीक कर ली। अब आइए हेल्थ के ऊपर चलते हैं। फिजिकल हेल्थ आपको जरूरी है और मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, इमोशनल हेल्थ जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ कैसे आपको मिलेगा? आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना है अपने लाइफ में, डेली शेड्यूल बनाना है। आपको करना यह है कि पहली बात है कि जो भी आप खाएंगे हेल्दी खाएंगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस पर तमाम वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करता हूं, उस पर अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं केवल ये कहूंगा कि आप जो भी खाइए हेल्दी खाइए। दूसरी चीज, सही समय पे खाइए। 2 मील के अंदर सफिशिएंट गैप होना चाहिए। 18 आवर फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, तमाम चीजें, ऑटोफैगी, तमाम आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप देखिए, समझिए, ताकि आप अपने को डिटॉक्स करते रहें, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम करता रहे। दूसरी बात आपको यह करना है कि अपने बॉडी को फिट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेज आपको करनी है। आप वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो, जॉग कर सकते हो, दौड़ सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली फिजिकल वर्क करिए। घर के जो काम हैं, घरेलू वर्क हैं, जो टास्क हैं, उनको खुद करिए, ना कि किसी से करवाइए। कुछ आपकी ऊर्जा लगेगी, आप फिट रहोगे, मूव करते रहोगे। तो आपको मूव करते रहना है, बैठे नहीं रहना है। ये तो हो गया फिजिकल पार्ट। अब आ जाइए मेंटल पार्ट पे। आपके माइंड को कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी। योगा कर सकते हैं आप। योगा में तमाम एक्सरसाइजेज भी हैं, फिजिकल भी हैं और भी हैं, आप सीख सकते हो। तमाम वीडियो उपलब्ध हैं, लिटरेचर है। अगला, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है, इमेजिनिंग कर सकते हैं आप, और उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि मैं फ्रांस गया, मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं श्रीलंका गया, मैं जापान गया। स्विट्जरलैंड में जब मैं गया तो मैं जंगफ्रो माउंटेन के ऊपर गया। बहुत अच्छा सीन हमको दिखा, सूर्योदय हो रहा था, पूरी बर्फ ऊपर पहाड़ियों में जमी हुई थी, नीले नीले कलर में। बहुत हमको अच्छा लगा। हमने उसको अपने माइंड में फिट कर लिया। अब मैं डेली अपनी योगा एक्सरसाइज के बीच में, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं कपालभाति कर रहा हूँ, तो एक साइकिल में मैंने उसको ध्यान में रखा कि मैं वहाँ बैठ के कर रहा हूँ। मेरे सामने वो सारा सीन सजीव हो उठता है,
आंख बंद है, मैं भले अपने कमरे में हूँ, लेकिन मेंटली मैं वहाँ पर हूँ, यहाँ नहीं हूँ। मैं श्रीलंका गया, नेचुरल सराउंडिंग में गया, एलिफेंट्स के रिजॉर्ट में गया, छोटे छोटे हाथियों के बच्चे बड़े हाथियों के साथ खेल रहे थे, नहा रहे थे, वो सीन हमारे अंदर बैठा हुआ है। मैं वहाँ जाता हूँ, मेंटली 10 मिनट 5 मिनट जो भी है बैठता हूँ, विजुलाइज करता हूँ। मैं जापान गया, देखा कि अच्छे अच्छे धान के खेत लगे हुए हैं, लाइन से पैडी लगी हुई है और सूर्योदय हो रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको, नीट एंड क्लीन, हमारे ध्यान में बैठा हुआ है। इस तरह से आपने जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखा होगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसको उससे लिंक कर लीजिए। आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे रिफ्रेश हो जाएंगे, आप अच्छे, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, आप खुशी मिलेगी आपको। तो तमाम टेक्निक है, आप अपना सकते हो। मैं अलग से इस पर वीडियो ला सकता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ, लेकिन इसका बहुत लाभ होगा आपको। आप म्यूजिक के लवर है तो अच्छा म्यूजिक सुनिए कुछ टाइम, और इंटरटेनमेंट करना है, मूवी जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, लेकिन फिक्स टाइम शेड्यूल। अगर 2 घंटा करना है 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। अगला काम आपको करना है कि आपको अच्छी नींद लेना है। कम से कम 8 घंटे का नींद और रेस्ट होना चाहिए, ताकि आप तरोताज़ा रह सकें, आपको बॉडी अपने को रिचार्ज कर सके। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने रिश्ते अच्छे करने हैं सबके साथ, फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। अगर रिश्ते खराब होंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा, अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल सुकून मिलेगा आपको, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, एक सोशल नेटवर्क आपके पास रहेगा सपोर्ट करने वाला। फैमिली को टाइम दीजिए, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा डेली, उनकी प्रॉब्लम समझिए, हेल्प करिए, उनसे अपनी बातें शेयर करिए, उनकी बातें सुनिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट है कि अपने अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी है, ताकि आपके विचार अच्छे रहें। तो सेल्फ स्टडी करिए, रोज कुछ ना कुछ 1-2 घंटे, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए। और अंत में मैं ये कहूंगा कि अपने माइंड को अननेसेसरली टैक्स मत करिए, कई चीजें एक साथ करके। मल्टीटास्किंग करोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज होगा, थकेगा, टेंस होगा और स्ट्रेस में आएगा, फिर आगे वाले स्ट्रेस को वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने केवल आपसे इस बात पर चर्चा की कि अपने को कैसे स्ट्रांग बनाए ताकि आप स्ट्रेस का सामना कर सकें। अगले पार्ट में मैं अन्य स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आप उसको अपना सकें। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे पुनः मैं अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को घर बैठे मजबूत बना सकें हमारी वीडियो देख करके। एक बात और मैं आपसे बोलूंगा कि हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुनें और देखें, ताकि आपके अंदर गार्बेज न जाए, अच्छी चीजें जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने को बेहतर बनाते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।